बढ़ेंगे आगे। जयपुर से अगली बड़ी खबर। प्रदेश भर के सफाई कर्मियों ने शटडाउन कर रखा है। सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। आपको बता दें, इनकी हड़ताल के चलते शहर की सफाई नहीं हो रही है। कल प्रदेश स्तरीय संगठनों के साथ वार्ता के बाद हड़ताल का ऐलान यहां पर किया गया था। एक दिन में ही मुख्य सड़क कॉलोनियों में होने वाला कचरा एकत्रित हो गया था। ऊपर से घर पर कचरा जो इकट्ठा किया जाता है उसका काम भी पूरी तरीके से बंद है। आपको बता दें, 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता की मांग है। हड़ताल के बाद प्रशासन हरकत में आया। डीएलबी शासन सचिव ने आज सफाई कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई है। 12 बजे प्रशासन और सफाई यूनियन की ये समझौता वार्ता होनी है, लेकिन तब तक सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि हड़ताल से काफ़ी जो व्यवस्था होती है सफाई की वो चौपट हो जाती है, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है सरकार के पास कि किस तरीके से सफाई कराई जाए। 30,000 जो सफाई कर्मी हैं वाल्मीकि समाज के 30,000, उसको लेकर मांग हो रही है कि भाई इसमें जो है प्राथमिकता दी जाए वाल्मीकि समाज के लोगों को, जो 30,000 की भर्ती होनी है। दिनेश तिवारी हमारे सहयोगी जयपुर से सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, एक बार फिर से सफाई कर्मियों की हड़ताल, कितना पड़ा असर और जो समझौता वार्ता, कितनी उम्मीदें कि सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी? जी आशीष देखिए, हड़ताल शुरू हो गई है। आज से कल दोपहर बाद इनकी मीटिंग समापन हुई थी और जो है सफाई कर्मचारी यूनियन की एक प्रदेश स्तरीय बैठक कल नगर निगम हेरिटेज में आयोजित हुई थी। उसके बाद बैठक की जो कोर कमेटी थी उसने ये फैसला लिया कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती सफाई कर्मी झाड़ू डाउन हड़ताल करेंगे। और इन्होंने बिल्कुल आज से या ये कह सकते हैं कि कल शाम से ही झाड़ू डाउन हड़ताल कर दी, जिसके चलते कचरा शहर के गलियों में सड़कों पर इकट्ठा होने लग गया। अब हालात ये देखे जा सकते हैं। मैं मेरे सहयोगी को कहूँगा कि एक बार झलकियाँ वो दिखाए कि ये सिर्फ एक दिन का नज़ारा है, ये सिर्फ एक रात का कचरा है जो कॉलोनियों की हालत बता रहा है। ये दुर्दशा जब एक दिन में हो सकती है तो ऐसे में प्रदेशव्यापी हड़ताल है। हम राजधानी जयपुर में खड़े हैं, जयपुर की सिर्फ एक दिन की ये स्थिति आशीष, तो देखा जा सकता है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल का जब ऐलान हो गया तो जयपुर सहित प्रदेश की दुर्दशा क्या होगी। ऐसे में कचरा इकट्ठा होना शुरू हो गया। लेकिन हड़ताल की घोषणा के बाद में सरकार या प्रशासन, ये कह सकते हैं कि प्रशासन ने समझौता वार्ता के लिए सफाई यूनियन के कर्मचारियों को बुलवाया है और आज 12 बजे विशिष्ट शासन सचिव डीएलबी के अध्यक्षता में उनकी मौजूदगी में एक बैठक होगी, जिसमें कहीं ना कहीं जो इनकी मांगे हैं उन पर समझौता करने का प्रयास किया जाएगा। पूर्व में भी आशीष इन्होंने कई बार आंदोलन किए हैं, मसाल जुलूस निकाले हैं, ज्ञापन दिए हैं और समझौता वार्ता भी इनकी हुई है। सफाई यूनियन के जो पदाधिकारी है उनका कहना है कि जो बैठक हुई थी उसमें समझौता भी हुआ था, लिखित में समझौता पत्र हुआ था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अमली जामा नहीं पहनाया गया। इसी वजह से सफाई कर्मी आक्रोशित है और उसी का परिणाम है कि आज जो है गलियों में कचरों के अंबार लगना शुरू हो गया। ऐसे में ये एक नज़ारा जयपुर की एक गली का हम दिखा सकते हैं, लेकिन ये तमाम अंदाजा एक आप कह सकते हैं दिनेश की एक बानगी है। ये जो आपके आसपास जो है वो एक बानगी भर है। पूरे प्रदेश की अगर हाल देखेंगे या पूरे जयपुर में टहल के आप गलियों का हाल देखेंगे तो इससे भी बदतर स्थिति नजर आएगी। मैं मसले पर आना चाहूँगा दिनेश, क्योंकि इससे पहले जब हड़ताल हुई थी तो वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर हमने देखा था कि कचरा एकत्रित हो गया था, ऊपर चल नहीं रहे थे लोग, अपने कचरे को ले जाकर सड़कों पर डालने लगे थे। स्थिति बहुत ज़्यादा वाहियात होती जा रही थी उस समय में। ऐसे में उस बीच में भी वार्ता हुई और वार्ता सक्सेसफुल रही। तमाम प्रयासों के बाद में उसके बाद में जो है सभी ने झाड़ू उठाई, काम एक बार फिर से चालू हुआ। 30,000 जो भर्ती है उसमें प्राथमिकता मिले वाल्मीकि समाज की है इनकी मांग। पिछली बार भी इसको लेकर इनको जो है आश्वासन दिया गया था, लेकिन बात बनी नहीं। अब क्या इनसिक्योरिटी इनको है ये मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिसकी वजह से बार बार ये लोग हड़ताल कर रहे हैं और शासन स्तर पर आखिर बात कहाँ नहीं बन पा रही है, बात बिगड़ कहाँ नहीं। क्योंकि अगर पिछली बार इन्होंने हड़ताल शुरू करके खत्म किया था तो एक बार फिर से इन्होंने हड़ताल शुरू कर दिया, तो क्या गारंटी कि आगे ये लोग हड़ताल नहीं करेंगे? जी आशीष देखिए, पूरा मामला यही है। सरकार ने हाल ही में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती निकाली है, जो स्वायत्त शासन संस्थाओं में सफाई कर्मी काम कर रहे हैं उनके लिए प्रदेश स्तरीय। अब सफाई यूनियन की जो है वो मुख्य मांग ये है कि इसमें जो भर्ती जो हो रही है उसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए, खासकर उन लोगों को प्राथमिकता दी जाए जो कि पहले से नगर निगम में कहीं ना कहीं ठेका प्रथा पे या कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाए। ये इनकी मुख्य मांग है और इसी मांग को लेकर ये इनका जो है आंदोलन
आंदोलन है, क्योंकि सरकार ने जो भर्ती निकाली है वो पहले की तरह एक खुली विज्ञप्ति है, जिसमें कि कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति सफाई कर्मी के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इनकी जो मांग वो मांग ये है कि जो पूर्व में कर्मचारी जो ठेका प्रथा पे, कॉन्ट्रैक्ट पे या किसी भी बेस पे सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और जो वाल्मीकि समाज है उनको जो कि ये कह सकते हैं कि लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई का काम करते आ रहे हैं, उन लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो ये एक इनकी मुख्य मांग है। उस 30,000 भर्तियों की संशोधित विज्ञप्ति ये चाहते हैं, उनकी प्राथमिकता को रखते हुए उस मांग को लेकर ही ये आंदोलन कर रहे हैं, और उस आंदोलन के चलते ही इन्होंने हड़ताल की घोषणा की है। हालांकि आज समझौता वार्ता होने की उम्मीद है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है। प्रदेशव्यापी हड़ताल, घर घर कचरा संग्रहण बंद हो गया, नालियों की सफाई बंद हो गई, कचरा इकट्ठा होना बंद हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और प्रदेशव्यापी हड़ताल है। ऐसे में तमाम शहरों में गंदगी, कॉलोनी में बदबू के जो आलम है वो बीमारियां फैलाएंगे, लोगों का निकलना दुश्वार हो जाएगा। तो ये एक बड़ा मसला है और इसीलिए प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया है। कल घोषणा के तुरंत बाद ही जो है डीएलपी के विशेष शासन सचिव हृदयेश कुमार ने एक लेटर जारी करके आज 12 बजे इनको समझौता वार्ता के लिए बुलाया, और कहीं ना कहीं वार्ता सफल होने के एक उम्मीद है, क्योंकि प्रशासन भी इस बार काफी सक्रिय नजर आ रहा है। ठीक है, ओके दिनेश, एक चीज़ और मैं आंकड़ों पे आना चाहूँगा। टोटल कितनी संख्या में ये सफाई कर्मचारी हैं जो सक्रिय रहते हैं पूरे प्रदेश में और जयपुर में, और क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के ही सफाई कर्मी है कि अन्य सफाई कर्मी भी, दूसरा धड़ा भी? क्योंकि बात होती है कि एक धड़ा ऐसा है जो काम करता रहता है, जिनकी ऐसी कोई डिमांड्स नहीं है, वो चाहते हैं जैसा सरकार चाहे वैसी जो है भर्तियाँ निकाले। अब ऐसे में इन आंकड़ों पर जरा बताएं कि वो कितना प्रभाव पड़ता है इसका, दिनेश। जी बिल्कुल। देखिए आशीष, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सफाई कर्मियों में दो गुट साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो पिछली जो भर्ती सरकार ने निकाली थी, तो वो पूर्व की जो भर्तियां, उन भर्तियों में सरकार ने एक खुली विज्ञप्ति दी थी, जिसमें कि किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो वो सफाई कर्मी के लिए अप्लाई कर सकता है। और पिछली उन दो विज्ञप्तियों में कई न सिर्फ वाल्मीकि समाज बल्कि अन्य समाज के लोगों ने भी आवेदन किया था, और वो बिल्कुल सफाई कर्मी के रूप में आज भी काम कर रहे हैं। तो वो उसमें दो धड़े बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो हड़ताल का जो ऐलान किया है वो वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों ने किया है। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है, एक कर्मचारी नेता ने कल घोषणा भी की थी कि वाल्मीकि समाज के अलावा जो अन्य समाज के सफाई कर्मी हैं, वो जो सफाई सैनिक है, वो हड़ताल नहीं करेंगे। वो विधिवत रूप से जो पूर्व में काम कर रहे थे वो लगातार अपनी सफाई व्यवस्थाओं को करते रहेंगे, दुरुस्त करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं जो है आम लोग हैं उनको परेशानी नहीं होने देंगे। लेकिन आशीष, बड़ी बात यह है कि उनका जो फिगर जो कह सकते हैं वो बहुत कम है तुलनात्मक वाल्मीकि समाज के, क्योंकि वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो पूर्व में लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे हो या सीधी भर्ती में हो या भर्ती में हो, किसी ना किसी रूप में वो काम करते आ रहे हैं। लेकिन ये अन्य समाज के लोग हैं, इनकी संख्या कम है, इसीलिए ये हालात नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ हद तक देखे जा सकते हैं कि पूरे शहर में इक्के दुक्के हुपर्स कभी कभार निकलते दिख जाते हैं, लेकिन वो ये कह सकते हैं कि नाकाफी है सफाई व्यवस्था। जाहिर तौर पर देखिए, बड़ी बात यह दिनेश कि विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग अगर झाड़ू नहीं उठाएंगे तो सफाई करेगा कौन, और ऐसे में मजबूरी हो जाती है कि भाई इनसे बातचीत की जाए और मसले को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया दिनेश इन डिटेल्स में जानकारियों को साझा करने के लिए। तो बड़ी चीज़ ये है कि जो सफाई कर्मी है